नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को जय हिंद। और ये वीडियो खास होने वाला तमाम कर्मचारियों के लिए भी। खासकर ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि एक सीएपीएफ के भाई ने एक वीडियो भेजा मुझे। उसमें जो देश के एक बड़े पत्रकार हैं जिनका कि आप लोग खूब वीडियो देखते हैं, खासकर जो ओपीएस वाले ओपीएस की जो मांग करते हैं उनका वीडियो खूब शेयर करते हैं। वो पत्रकार बड़े मतलब जोश में एकदम कहते हैं कि सरकार को समझ में नहीं आता। और ये मतलब बहुत बढ़िया, हमें भी सुन के अच्छा लगा, तो जाहिर तौर पे आपको भी अच्छा ही लगा और उसको खूब आप शेयर करते हैं। तो अभी हमने आपको एक कड़ी शुरू की थी कि ओपीएस के नाम पर चल क्या रहा है। तो ओपीएस के नाम पर भी हमने आपको पिछले दिनों एक वीडियो दिखाया था, जो कि एक संगठन है जो कि भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा हुआ संगठन है, रेल का संगठन है। आप समझिए उस संगठन की सरकार है देश में, और उनका जो पोस्टर था उनमें उनका मुख्य मुद्दा था कि देश में ओपीएस लागू कराना। तो ये भी है ओपीएस के नाम पे क्या चल रहा है। तो इसी कड़ी में चलिए आज हम बात कर लेते हैं। चूंकि उनका वीडियो आ गया था सीएपीएफ के भाई का, हमने कहा चलिए इसी में हम मीडिया में क्या चल रहा है आपके ओपीएस को लेकर, ओपीएस के नाम पर क्या चल रहा है, हम वही बात कर लेते हैं। अब देखिए, एक बात हम इस पर कहना चाहेंगे, जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये ओपीएस का मुद्दा जो है ना, एकदम सबके लिए लगता है कि पका पकाया फल है। आप बताइए, और मुझे कभी कभी ये समझ, क्या कर्मचारी भाई इतने नासमझ हैं कि सच और गलत का जो है वो फर्क नहीं कर पाते। आप यहां कैसे कैसे सवाल, लेकिन अरे भाई, क्या आपको कोई इस तरह बोल के मोह लेगा और कहेगा कि भाई ये हमसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है। मैं जो बता रहा हूं इस पर आप सोचिएगा जरूर। जिस तरह से वो मतलब पत्रकार जो नेशनल चैनल है भाई, उस पर वो एकदम झकझोर देने वाली भाषा में जो कह रहे थे कि भाई सरकार को क्यों सुना रहा है, देश के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, ओल्ड पेंशन। ओल्ड पेंशन मिलना चाहिए, इसमें ये नहीं है। लेकिन मैं आपको, और जो जिन सीएपीएफ के भाई ने मुझे वो वीडियो भेजा था, उन्होंने ये भी लिखा था कि काश अगर इस तरह जो है, इस तरह पत्रकार जो है, इस मतलब उनके तरह जो वीडियो में बोल रहे थे, इस पत्रकार की तरह देश का हर पत्रकार बोलने लगे तो देश में जो है ओपीएस तुरंत लागू हो जाएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कर्मचारी भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो वीडियो आप शेयर करते हैं वो एडिटर है चैनल के, उनके नीचे बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं ना। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं तो देश का कोई ऐसा चैनल नहीं है जहां पे मैंने काम नहीं किया और अच्छे पद पे काम किया है, तो जानता हूं सब कुछ, इसलिए बता रहा हूं। बंद कमरे में स्टूडियो में भाषण देना बहुत अच्छा है। भाषण तो देखिए नेताजी लोग खूब बढ़िया बढ़िया देते हैं, क्या भाषण देने से मिल जाता है। मैं कहता हूं, क्या आप इतना अच्छा स्टूडियो में बोलते हैं कर्मचारियों के लिए, तो अपने रिपोर्टर से क्यों नहीं, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री, किसी से सवाल क्यों नहीं पूछवा देते कि ओपीएस क्यों नहीं दे रहे? ये हो सकता है ना भाई। आपके चैनल के रिपोर्टर हर जो कैबिनेट का फैसला होता है, कैबिनेट के बाद जो कैबिनेट मीटिंग के बाद जो ब्रीफिंग होती है, उसमें आपके संवाददाता बैठे रहते हैं। आप एडिटर, आप क्यों नहीं कहते कि भाई आज एक ये सवाल पूछ लो उसमें कि कर्मचारी, जो आप ये जोशीला भाषण आप स्टूडियो में देते हैं, देश के कर्मचारियों को ओपीएस मिलना चाहिए, कैसे नहीं मिलेगा? अरे भाई, ये सवाल उस कैबिनेट मीटिंग में क्यों नहीं पूछवा सकते अपने संवाददाता से? पूछवा सकते हैं ना, एडिटर है, ऐसा था नहीं कि उनको कोई ये रोकेगा। अब कहेंगे भाई सरकार में नहीं पूछ सकते, तो आप बोल कैसे रहे स्टूडियो में? तो ये चीजें कर्मचारी भाइयों को, सीएपीएफ भाइयों को समझना चाहिए कि कौन आपके भावनात्मक मुद्दे के साथ खेलता है, कौन आपके मुद्दे को सही ढंग से बढ़ाता है। हम ये किसी को हम गलत नहीं कर रहे, बस हमारा मकसद जो कि हमारी कोशिश हमेशा से रही है, अंगवानी के साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनके पास जानकारी सही हो, वो सच और गलत की परख कर सकें, वो सही और गलत समझ सकें। ये नहीं कि कोई आए और बढ़िया एकदम लच्छेदार भाषण में आपको दिया और आपको लेकर भाई इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। क्या आपने कभी कमेंट में पूछा कि भाई ये आप अपने एक संवाददाता से क्यों नहीं सवाल करवा देते हैं? क्या उस नेशनल चैनल के संवाददाता हर जगह नहीं जाते होंगे?
प्रधानमंत्री के साथ जाते हैं, वित्त मंत्री के साथ जाते हैं, रेल मंत्री जो कि अभी कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग करते हैं, अश्विनी वैष्णव जी, सबके साथ जाते हैं। वो सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? क्या आज तक ये पूछा कि भाई ये 8वें वेतन आयोग के बारे में ले लीजिए? किस चैनल पे आपने सुना? हम छोड़ दीजिए बाकी चैनल, बाकी जिनका वीडियो शेयर करते हैं, जो वही चैनल, हमको मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, वही चैनल जिसपे कि विजय बंधु बगल में बैठे रहते हैं और वो एडिटर साहब रहते हैं, बड़ा एकदम मतलब आग की तरह, अग्नि की तरह जो है भाषण देते हैं। तो क्या वो अपने संवाददाता से नहीं कह सकते कि ये सवाल पूछ लो भाई? नहीं, कुछ तो सीएपीएफ के लिए पूछ लें, भाई सीएपीएफ भाइयों को क्यों नहीं मिल रहा है? सीएपीएफ भाइयों को मिलना चाहिए। कम से कम यही पूछ लें कि भाई आप दिल्ली हाई कोर्ट ने जब दे दिया था तो सरकार क्यों चली गई सुप्रीम? अरे यही पूछवा लें अपने संवाददाता से। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये तो नहीं है ना कि अब भाई हम लोग तो भाई देखिए अब तो बाहर हैं, यूट्यूब में, तो हम कहाँ जाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, आप जान ही रहे हैं। लेकिन आप जो वीडियो शेयर करते हैं जिस पे आप खुशी से झूमने लगते हैं, तो झूमने में मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे बस ये है कि आप हर चीजों को समझें, आपका कोई भावनात्मक रूप से ओपीएस के नाम पे शोषण नहीं करे। ओपीएस की लड़ाई लड़िए, जैसे लड़ रहे थे, जैसे 2023 में लड़े थे ना रामलीला मैदान में आके, सरकार को डर हुआ था ना, उसी का डर का परिणाम था ना कि नया पेंशन स्कीम आया वगैरह की। लड़िए, लेकिन लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जानी चाहिए, निर्णायक रूप से लड़ी जानी चाहिए। ये नहीं कि हम कर्मचारियों, हम टीआरपी बढ़ा रहे हैं और जो है कर्मचारी वगैरह की, या तो कर्मचारी को वो बेवकूफ समझते हैं या फिर कर्मचारी भी जिस तरह इस बढ़ाते हैं, मुझे लगता है कर्मचारी भी पता नहीं कि कैसे ऐसे करते हैं। तो मेरी बातों से आप सहमत हैं तो आप जो है कमेंट में जरूर अपनी राय लिखें कि आखिर ओपीएस के नाम पे मीडिया में भी क्या चल रहा है। और हम जैसे लोग जो देखिए ईमानदारी से एकदम बिना कुछ सोचे आपके मुद्दे को, कहीं भी होता है सीएपीएफ का मुद्दा हो, ओपीएस का मुद्दा हो, भाई हम तो बात ही बढ़ा सकते हैं ना, सीएपीएफ के मुद्दे की बात हो वो बढ़ाते, जहां मौका मिलता है, जहां जितना है हम करते हैं, जितना हो पाता है। और हम लोग कहेंगे सपोर्ट करिए तो आप 10 कमेंट करिएगा, है ना? तो हम लोग तो आपके लिए, अरे भाई क्या लिया हमने, हम रोहित करें, हम लोग तो बिना कुछ लिए आपसे जो आपके बारे में इतना आवाज उठाते हैं, आपके बारे में इतना सोचते हैं, आपके बारे में खोजते हैं कि कौन सा मुद्दा उठाएं जो कि इनका फायदा होगा, कोई किस बात पर चर्चा करें जिससे जो है हमारे सीएपीएफ के भाइयों, कर्मचारियों के भाइयों को फायदा होगा, है? ऐसा तो नहीं कि हम भाषण दे के निकल जाते। इसलिए कह रहे हैं इन चीजों को समझिए और सही गलत का फर्क करते हुए जो आपके लिए सोचता है, जो आपके लिए आवाज उठाता है, जो आपके आंदोलन में थोड़ा भी अपना जो है ईमानदारी से मेहनत करता है, साथ दे रहा, तो उसको सपोर्ट करिए। इसलिए क्योंकि आप अगर उसको सपोर्ट करेंगे तो उसका मनोबल बना रहेगा, उसका जोश बना रहेगा, उसका जुनून बना रहेगा, तो आपकी बातें भी आगे बढ़ती जाएंगी। नहीं तो लगेगा अरे छोड़ो यार, इतना करते हो, बताओ, लोग जो है मतलब कहीं और जो है बहक जा रहे हैं। ये एक सवाल है ना, मैं तो कहता हूं कि अब कोई उस वीडियो को शेयर करे, ये जरूर लिखिए कि भाई आप अपने एक जूनियर संवाददाता से, जो वो कैबिनेट मीटिंग में हो या कहीं हो, उससे जरूर ये सवाल पूछवा दीजिए मंत्री जी से कि भाई क्यों नहीं, कुछ तो सीएपीएफ का क्यों, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया आपके पक्ष में, तो सरकार क्यों चली गई? है ये हिम्मत पूछवाने का सवाल? उन्हीं संपादक जी के जो बड़े अग्नि की तरह जो है फायर हो जाते हैं ओपीएस के नाम पे। तो ये सब चीजों को भाई मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं किसी की आलोचना नहीं करता, ना मैं किसी के बारे में गलत बोलता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं कर्मचारियों के लिए सोचता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो कर्मचारी है, जो अंगवानी से जुड़ा हुआ है, उसके दिमाग में कोई 6-5 न रहे, उसकी थिंकिंग बिल्कुल क्लियर हो, वो सोचे तो साफ और स्पष्ट सोचे और कुछ ना सोचे। तो इसी के तहत हमने जो कड़ी स्टार्ट की थी
ओपीएस के नाम पर, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको ये समझना चाहिए कि ओपीएस के नाम पर आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए, उम्मीद है आपको जो हमने बताया वो समझ में आया होगा, और आप अपने विचार जरूर इस पर कमेंट पे लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें और करवाएं, क्योंकि देखिए यही चीज है जो हमारी ताकत है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपका प्यार मिलेगा, आप चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलिए, मुलाकात होती है अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।